मात्र गौरव, मैं हूँ व्यास कुमार। आज है शीतला सप्तमी। होली हमारे यहाँ पर कोई निरंतर 15 दिनों तक चलती है और राजस्थान के लोग 15 दिनों तक होली का जश्न मनाते हैं। और होली के 7वें दिन पड़ने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी कहते हैं। मैं इस समय राजराजेश्वर महादेव मंदिर में हूँ, जो कि रोहिड़ा में है। यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही बहनों ने माँ शीतला माता का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। आज यहाँ का जो घाची समाज है, उनकी जो गेर होती है वो परंपरागत ढंग से काफी पुरानी है। और आज शीतला सप्तमी को ये समाज राजराजेश्वर, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण और अंत में जाकर उनके जो समाज का जो लोकवाला जिसे कहते हैं, वहाँ पर आज गेर जमेगी और दिन भर यहाँ पर आज गेर का नृत्य चलेगा। और इसके साथ ही जिस चीज के घर पे आज ढूंढ हुई है, तो काची समाज की बस्ती यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए ज्यादा लोगों की ढूंढ हुई है। तो जिन जिन के घर पे ढूंढ हुई है, उन घर से एक एक रवा जुड़ का आया है, जो कि आज आप इस चैनल पे देखेंगे। और आइए आज लेते हैं इस गेर का मजा। किसानों में होली का क्रेज ज्यादा होता है, क्योंकि फाल्गुन माह में फसल पककर तैयार हो जाती है, जिससे किसानों के घर पर खुशियाँ आती है। और मारे खुशियों के होली का त्योहार और उसके पश्चात पड़ने वाली शीतला सप्तमी का त्योहार भी ये अन्नदाता बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। आज शीतला सप्तमी है। शीतला सप्तमी को माता शीतला देवी की पूजा का विधान है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, वह रोहिड़ा का है। होली के बाद पड़ने वाली छठ को भोजन प्रसाद बनाया जाता है, जबकि सप्तमी को ठंडा वार मानकर माता का पूजन किया जाता है तथा लोग ठंडा भोजन करते हैं। यह राजस्थान की पुरानी परंपरा है। इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं, वह रोहिड़ा के प्राचीन मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का है, जहां पर शीतला सप्तमी को लोग मां का पूजन कर पुरुष गेर खेल रहे हैं। वैसे इस मंदिर पर रोडवाल ब्रह्म समाज का आधिपत्य है। किसी जमाने में रोडवाल समाज की गेर इसी तरह हुआ करती थी, परंतु अधिकांश लोग परदेश में शिफ्ट होने के कारण धीरे धीरे यह क्रेज कम हो रहा है। जबकि यदि मैं गाची समाज की बात करूं, तो यह समाज आज भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जोश व उल्लास के साथ शीतला सप्तमी की गेर मां राजराजेश्वर महादेव मंदिर में खेली जा रही है। वैसे इस पर्व पर जगत जननी मां पार्वती का ही स्वरूप शीतला माता का पूजन व व्रत किया जाता है। माता पार्वती ही प्रकृति है और यह पर्व भी पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के भाव से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि मां शीतला की उपासना अनेक संक्रामक रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। प्रकृति के अनुसार स्वास्थ्य निरोगी रहे, यही भाव इस पर्व के हैं। शीतला सप्तमी पर होते हैं। मां शीतला स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री है। लोग बुखार,
चेचक, कुष्ठ रोग, फोड़े फुंसी या अन्य चर्म रोगों से आहत होने पर मां से रोग मुक्त होने आराधना करते हैं। मां शीतला की अर्चना का स्रोत स्कंद पुराण में भी शीतला अष्टक के नाम से वर्णित है। इस दिन महिलाएं सुबह 3 बजे से ही मां शीतला का पूजन के लिए मंदिर आती है और महिलाएं माता को जल अर्पित करती है। जो जल चढ़ता है उसमें से नीचे गिरा हुआ थोड़ा सा जल अपनी आंखों पर लगाती है या लोटे में लेकर घर पर आती है और घर में छिड़कती है। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आप देख रहे हैं यहाँ राजस्थानी परिवेश में महिलाओं का जमावड़ा है और सारी महिला एक तरफ पुरुष शीतला सप्तमी की गेर खेल रहे हैं, जबकि दूसरी ओर माता बहनें मातृशक्ति आज माँ शीतला सप्तमी की इस गेर का आनंद ले रही है। जिसके घर में दूध हुई है वो लोग गुड़ लेकर आए हैं और यही गुड़ यहाँ पर उपस्थित सब समाज बंधुओं में बांटा जाएगा। ये समाज कृषि प्रधान समाज है और कृषि आधारित खेती पर निर्भर है। इसलिए होली पर जब इनकी फसल पक जाती है तो उनका जो उत्साह है वह 7वें आसमान पर देखा जाता है और जमकर गेर खेलते हैं। यह पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता। देखते बच्चे भी यहाँ पर राजराजेश्वर में इस पर्व का घिसलपट्टी के माध्यम से आनंद ले रहे हैं। इस समय हमारे साथ है दिनेश पटेल, जो कि बहुत अच्छे लोक कलाकार है, भजन गायक है। इनके भजन देश विदेश में जाने माने जाते हैं और आप भी इसी समाज से आते हैं। दिनेश जी, आज शीतला सप्तमी को आपके ये समाज की ओर से जो गेर हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार। ये हमारे घांची समाज द्वारा 6 दिन तक वहाँ लोकवाड़ा में पंचवाड़े के वहाँ पर निरंतर गेर होती है रात्रि को, और 7वें दिन यहाँ शीतला माता के पावन दरबार में ये बड़ा वेशभूषा के साथ में सब अलग अलग अपनी वेशभूषा पहन के आते हैं और यहाँ पर गेर नृत्य करते हैं पूरे दिन। और यहाँ पर जिनके ढूंढ होती है वो अपने घर से गुड़ लेके आते हैं और जिसकी मान्यता भी होती है, जो किसी ने मन्नत मांगी हो तो उनके सुख दुख दूर करने के लिए वहाँ से गुड़ की मन्नत मांगते हैं और गुड़ लेके आते हैं और यहाँ पे ये घेर चलती है। उसके बाद में सबको ये गुड़ बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। और इस समय अभी खेती का माहौल भी है, तो यहाँ पर गेहूं की फसल है जो अभी कटने को आई है, तो ये गेहूं की फसल होते हुए भी लोग यहाँ पर ये घेर नृत्य करने आते हैं, अपना काम छोड़ कर भी। इतना लोगों में उत्साह है घेर के प्रति, इसी प्रकार का ये भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।